अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। ठीक है, फर्स्ट ईयर साइंस। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ डायमेंशन। ठीक है, चैप्टर नंबर है 1। चैप्टर नंबर है वे 1। ठीक है, और टॉपिक है आज का हमारा डायमेंशन। डायमेंशन क्या है कि डायमेंशन इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। डायमेंशन इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच शोज़ द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, डायमेंशन क्या है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को शो कर रही होती है। ठीक है, किस तरह से कि जैसे सपोज़ अगर मैं कहूँ, हम टर्म्स यूज़ करते हैं लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम, एरिया, हाइट। अब क्या है कि और ब्रेथ, विड्थ। मैं कहती हूँ कोई चीज़ चौड़ी है, कुछ की ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, या इसका वॉल्यूम ये है, या लेंथ ये है, हाइट हमारी कितनी है। तो इन सब के यूनिट्स क्या होते हैं, या तो हम मीटर में ले रहे होते हैं या सेंटीमीटर में। तो नेचर से हम क्या इस यहाँ पे मीनिंग्स ले रहे होते हैं कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन शोज़ द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, जिनका ताल्लुक एक ही तरह की कैटेगरी में आ जाता है। कैसे, मैंने कहा हाइट को हम मेजर कर रहे होते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे होते हैं, मैंने कहा लेंथ है, फिर यहाँ विड्थ है। ठीक है, तो इन सब के यूनिट्स क्या हैं, या तो हम मीटर में इनको कर रहे होते हैं मेजर, या फिर क्या किस मेजर कर रहे होते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर भी होता है। ठीक है, नेचर कह लें, या फिर इस तरह से कि वो चीज़ें जिनके यूनिट सेम हो। ठीक है, जिनके यूनिट सेम होते हैं उन सब के लिए हम एक ही डायमेंशन यूज़ करते हैं। मैं अगर वर्ड यूज़ करती हूँ डिस्टेंस का, या फिर मैंने कहा लेंथ, या फिर मैंने कहा हाइट, या मैं यूज़ कर रही हूँ विड्थ। ठीक है, तो इन सब के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो चीज़ें जिनके यूनिट सेम होते हैं उन सब के लिए एक ही डायमेंशन यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज़ जहाँ जहाँ पे क्या आ रहा होगा, जिनका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मली जब हम करेंगे तो हम यूनिट क्या ले रहे होंगे, मीटर या सेंटीमीटर। तो वो चीज़ें जिनके यूनिट होंगे मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है, तो उनके लिए डायमेंशन, यानी वो चीज़ें जिनके यूनिट क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, उन सब के लिए डायमेंशन जो हम यूज़ करते हैं, डायमेंशन होता है एल। ठीक है, डायमेंशन, ये एल क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी विच शोज़ द नेचर। उसका काम क्या है, चीज़ों की नेचर को शो करना। नेचर से मुराद क्या है यहाँ पे कि ऐसी चीज़ें जिनके यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, तो उनकी एक ही डायमेंशन होती है। डायमेंशन सिंबल हम क्या यूज़ करेंगे कि अगर मैंने कहा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। अगर हम कहें हाइट, तो हाइट को भी हम क्या कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके यूनिट सेम हैं, तो हाइट है, डिस्टेंस है, लेंथ है, इनको डायमेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल एल से शो करेंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास है मास के लिए डायमेंशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो क्वांटिटी क्या है, मास का यूनिट क्या हम ले रहे होते हैं, ग्राम या फिर किलोग्राम। तो वो चीज़ें जिनका यूनिट क्या होगा, ग्राम या किलोग्राम, तो उनके लिए डायमेंशन यूज़ करते हैं कैपिटल एम। मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, इसी तरह से टाइम। ठीक है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड भी होता है, मिनट में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, और आवर्स में भी। ठीक है, टाइम का जो डायमेंशन है उसको टी से, कैपिटल टी से शो करते हैं। टाइम के डायमेंशन को किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ के मैंने बता दिए, जैसे अगर चार्ज है तो चार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू। ठीक है, अगर हमारे पास क्वांटिटी है चार्ज,
ठीक है। मैंने कहा मेरे पास वैल्यू, मैंने कहा चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है Q। चार्ज को शो करेंगे हम Q से, ठीक है। ये तो सिंबल्स थे। अब इसको देखो यूज़ कैसे करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ डायमेंशंस के क्या मैंने बताया कि ये सिंबल्स हैं, हम क्या क्या यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन के लिए पहले हम यूनिट लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले यूनिट लेंगे। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन अभी हम बाद में देखेंगे। इसी तरह मैंने ले लिया एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमने ले लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, या फिर क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, दोनों ले सकते हैं हम, ठीक है। अब इनके डायमेंशंस बताने, अब इनके डायमेंशंस कैसे बताएंगे। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे मीटर सेंटीमीटर होगा, ठीक है, वहाँ पे हम डायमेंशन क्या लेते हैं, L। सेकंड क्या है, टाइम। सेकंड क्या है, टाइम को शो कर रहा है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T। इट मीन्स वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो जाएगा, L/T, ठीक है। हमें अगर किसी चीज़ का डायमेंशन लेना है तो पहले क्या करो कि उसका यूनिट लिखो, ठीक है। यूनिट लिखेंगे, यूनिट को फिर हम क्या करेंगे, डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। अच्छा, फिर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशन L। सेकंड के लिए क्या है, टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या है, कैपिटल T। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया, L/T², ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है या मीटर है, दोनों के लिए डायमेंशन हम क्या यूज़ करेंगे, L। मीटर सेंटीमीटर पे क्यूब है तो L पे भी क्यूब लगा दिया, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, हमें जिस चीज़ की डायमेंशन हमें फाइंड करनी होती है, पहले हम यूनिट देखते हैं, यूनिट से हम क्या करते हैं, उसका डायमेंशन लिख देते हैं। अब इसी तरह से अगर ये तो एक वैल्यूज़ थी ना, एक सिंगल वैल्यूज़ थी। अगर मेरे पास फॉर्मूला है तो हम क्या करेंगे, देखो फिर क्या करेंगे हम। फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा भाई मेरे पास इक्वेशन है फोर्स के डायमेंशन बताओ। मैंने कहा बताओ व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन हम डायरेक्ट कैसे बताएं, तो हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। लेकिन न्यूटन के लिए डायरेक्ट डायमेंशन नहीं है हमारे पास। जैसे लेंथ है तो लेंथ का मैंने डायमेंशन बताया ना, हाइट का बताया, लेंथ का बताया, डिस्टेंस का L है। लेकिन जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन के लिए हम डायमेंशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते। पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स किसके इक्वल है, ma, ये बेसिक फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह इनके पहले यूनिट लिखेंगे। m क्या है, मास। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैंने अभी बताया था kg क्या है, मास का यूनिट, और kg के लिए डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M। ये m किसे शो कर रहा है, m, ये वाला m मीटर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, L। ये s किसे शो कर रहा है, टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T। s पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इट मीन्स जो फोर्स है इसका डायमेंशन होता है mL/T²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, mL, ये T², T की पावर क्या है, +2। यहाँ पे T की पावर क्या है, +2। अगर इसको मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगी तो T की पावर क्या हो जाएगी, -2, है ना। इट मीन्स जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स या न्यूटन दोनों के लिए डायमेंशन क्या है, mL/T², या फिर हम क्या कह सकते हैं, mL T की पावर -2, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशन। ये तो फोर्स का कैलकुलेट किया।
अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि डायमेंशन हमें फाइंड करना है, ठीक है, सिंगल वैल्यूज़ का हमने देखा, वेलोसिटी का देखा, हमने किसका देखा, वॉल्यूम का देखा, एक्सेलरेशन का, ठीक है, फिर हमने देखा फोर्स का डायमेंशन। अगर मैं कहूँ कि भाई अब डायमेंशन मुझे बता दो, मुझे डायमेंशन चाहिए कैपिटल जी का और के का। अब इनके डायमेंशन भी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हम क्या करेंगे, पहले इनका फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे, देखो जी का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी जगह हम क्या करेंगे, जी का, मुझे जी का डायमेंशन चाहिए ना, तो जी को मैं यहीं रखूँगी, एफ भी अपनी जगह पे है, इस पूरी चीज़ को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। आर यहाँ पे था नीचे, यहाँ आके कहाँ आ जाएगा, ऊपर, m1 m2 यहाँ ऊपर थे, इस साइड पे आके कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, किसके लिए, जी के लिए। अब इनके हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, एफ का अभी हमने निकाला था डायमेंशन, ठीक है। एफ का डायमेंशन क्या था, एम एल ओवर टी स्क्वायर, ठीक है, अभी मैंने बताया था, वो डायरेक्ट हमने लिख लिया। एफ का डायमेंशन क्या है, अगर याद नहीं है एफ का डायमेंशन तो इसको रफ में लिखो पहले। एफ किसके इक्वल है, एम ए के। एम का डायमेंशन क्या होता है, मास का कैपिटल एम, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल ओवर टी स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल ओवर टी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ये आर, देखो आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। रेडियस का यूनिट क्या हो सकता है, मीटर या सेंटीमीटर, है ना। पहले मैं समझा रही थी तो इसलिए हम क्या कर रहे थे कि हम यूनिट लिख रहे थे। अब मैंने समझा दिया, अब यूनिट हमारे दिमाग में है, हम डायरेक्ट उनका क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। अगर नहीं याद तो रफ में लिख लो। आर क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर। जहाँ पे यूनिट होता है मीटर या फिर सेंटीमीटर, तो वहाँ हम डायमेंशन क्या ले रहे होते हैं, एल, ठीक है। वो चीज़ें हैं जिनके यूनिट होते हैं मीटर या सेंटीमीटर, तो वहाँ डायमेंशन हम क्या ले रहे होते हैं, एल। तो क्या हो जाएगा, इस आर स्क्वायर है, इसका डायमेंशन एल, आर पे स्क्वायर है तो एल पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर है m1 m2, m1 हो चाहे m2 हो, दोनों क्या है, मासिस हैं। m1 भी मास है, m2 भी मास है, ठीक है। m1 भी मास है और m2 भी मास है, और मास का डायमेंशन क्या होता है, m। तो m1 की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M, m2 की जगह भी क्या आ जाएगा, कैपिटल M, ठीक है। इसका डायमेंशन भी m, इसका भी डायमेंशन m, दो m थे तो दोनों के दो डायमेंशंस आ गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो m, l और l स्क्वायर क्या हो जाएगा, l क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अच्छा, अब ये वाली चीज़ जो क्या शो कर रही है, ये ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, m और m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, m स्क्वायर, और नीचे क्या होगा इसके, डिवाइडेड बाय 1। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में, ये वाला डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यू ना, इसको उलट देते हैं। जब उल्टेंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे। ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये m और m क्या है, m स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये एक m इस m से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, l क्यूब, यहाँ बचा m टी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l क्यूब, m है तो m की पावर क्या हो जाएगी, +1। यहाँ पे इस +1 को ऊपर लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह ये क्या है, +2, ऊपर आके क्या हो जाएगा, -2। तो ये आ गया g के लिए डायमेंशन, ठीक है। ये किसका डायमेंशन था, g का। अब रह गया k, ठीक है, g का डायमेंशन आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए k का डायमेंशन। तो k का डायमेंशन कहाँ से आएगा, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे हम। जब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखी तो हमारे, कूलम्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। जब हमने कूलम्स लॉ की इक्वेशन लिखी तो k हमें मिल गया।
अब k को हम यहाँ पे रखेंगे, इस पूरी चीज़ को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आर स्क्वायर वहाँ जाके ऊपर आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 और ये वाला k अपनी जगह पे। हमने इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट किया तो r यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। ये Q1 और Q2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसको हमने f के पास शिफ्ट किया तो Q1 Q2 यहाँ आके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब हम इनके लिखेंगे डायमेंशंस। f का डायमेंशन क्या था, m l ओवर t स्क्वायर, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l, r पे स्क्वायर है तो l पे भी स्क्वायर आ गया। Q1 Q2 दोनों क्या है, चार्जेस हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, q, तो Q1 की जगह भी हम लिखेंगे कैपिटल Q, Q2 की जगह भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q कैपिटल Q। ठीक है, क्लियर है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m, अच्छा यहाँ देखो ये l स्क्वायर क्या हो जाएगा, l क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर 1 ओवर q स्क्वायर, ठीक है। देखो ये q और q क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, इनके नीचे क्या होगा 1। ये वाले डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया, m l क्यूब t स्क्वायर q स्क्वायर। अब इस t स्क्वायर q स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले आएँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये t -2 q -2, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। ओके, ये डायमेंशन आ गया किसका, g का और k का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रही हूँ और होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। ये तुम लोग को सॉल्व करना है और मुझे बताना है। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से डायमेंशन कैलकुलेट करोगे। डायमेंशन कैलकुलेट करना है पावर का, P क्या है, पावर, ये इक्वल है W ओवर T के। W क्या है, वर्क डन, ठीक है, और वर्क डन इक्वल होता है F डॉट D के। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज, V क्या है, वोल्टेज, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है W ओवर Q। ये W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज। इन दोनों चीज़ों के डायमेंशंस क्या हैं ये कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि इनके डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। फिर अगला काम हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।